हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल दीप मल्टीटेक में आप सभी दोस्तों को फिर से स्वागत हो। मैं आज आपके लिए कोई भी रिपेयरिंग वीडियो लेकर नहीं आया हूं। दोस्तों, मेरे आज का वीडियो है एक एलईडी मॉनिटर को कैसे एक टीवी में कन्वर्ट किया जाता है। इसके सीधे मतलब है एक मॉनिटर के अंदर कंप्यूटर, टीवी, मल्टीमीडिया, एचडीएमआई केबल, ये सब फैसिलिटीज कैसे लाया जाए। एक ही चीज के अंदर हर एक फैसिलिटीज होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मॉनिटर में तो सिर्फ वीडियो केबल के फंक्शन होते हैं और दूसरा फंक्शन ज़्यादातर पर नहीं होते हैं। कभी कभी कोई कस्टमर आके बोलते हैं कि अगर इस मॉनिटर के अंदर मल्टी सिस्टम होते तो एक ही चीज़ से बहुत सारे काम चल जाते हैं, और मैं उसे इस टाइप की चीज़ बना के देती हूँ। आज मैं वही बना के आप लोगों को दिखाऊंगा मेरे इस वीडियो में। आप लोग मेरे चैनल के साथ रह के बिना स्किप करके ये वीडियो को पूरे देखिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एसीआर का मॉनिटर है। पहले इस मॉनिटर को पूरी तरह से खोल लेना है। इसका ये स्टैंड को भी हटाना है। दोस्तों, ये वीडियो के लिए एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। यहाँ पर मैंने इसका पूरे बॉडी पार्ट को अलग कर लिए हैं। अब इसका जो पैनल है बहुत ही सावधानियों से इसे यहाँ से निकालना है। दोस्तों, यहाँ पे मॉनिटर की लॉजिक कार्ड, पावर बोर्ड और ये जो टीन का ढांचा देख पा रहे हैं, टोटल यहाँ से निकाल लिए हैं। इसका अब यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों, मैं यहाँ पर यूनिवर्सल मदरबोर्ड लगाने वाला हूँ। 56.11 मदरबोर्ड है ये। इस बोर्ड के साथ आपको एक रिमोट भी मिलेगा और एक मैनुअल कीबोर्ड और सेंसर बोर्ड भी मिलेगा। ये बोर्ड आपको मार्केट में अवेलेबल मिलेगा। इस बोर्ड के अंदर सॉफ्टवेयर इनबिल्ट है, इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। आप एकदम आसानी से कोई भी मॉनिटर या कोई भी टीवी में लगा सकते हैं इस बोर्ड को। अब मैं इस बोर्ड को यहाँ पे बिठाने वाला हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छा प्लेस मिला है मुझे। यहाँ पर इस बोर्ड को फिटिंग्स करने में भी आसानी होगा। ये जो मेरे हाथ में एक प्लेट देख पा रहे हैं, इस टाइप का बोर्ड को फिटिंग्स करने के लिए प्लेट है। बहुत सारे टीवी में ऐसे बोर्ड और ऐसे प्लेट यूज किए जाते हैं, आप देखे होंगे। मैं यहाँ पर इसे यूज नहीं करेंगे, मैं सिर्फ मार्किंग के लिए इसे फॉर्मा की तरह यूज कर रहे हूँ, ताकि इस बैक कवर को अच्छी तरह से डिजाइन किया जा सके इस बोर्ड को बिठाने के लिए। आपके पास भी ऐसे प्लेट्स हो तो आप इस टाइप का काम में यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से इस डिजाइन को इस बैक कवर पे बनाना है, क्योंकि इस डिजाइन पर आपका जो मदरबोर्ड है वो यहाँ पे फिटिंग्स होगा। अब चलिए मैं यहाँ पर इस बोर्ड को बिठाने के लिए जगह बना लेती हूँ। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। आप अपने दोस्तों में भी मेरे चैनल के लिंक शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पर इस बोर्ड को बिठाने के लिए कटिंग कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पे मुझे 2 छेद करके स्क्रू बोल्ट से इसे फिक्स अप करना है। अगर इस बोर्ड को ठीक तरह से फिक्स अप नहीं किए गए तो जब बाहर से कोई भी जग वगैरह लगाना है तो बाहर से इस बोर्ड को प्रेशर आएगा तो ये बोर्ड अंदर की तरफ घुस सकती है। अब मैंने इसे स्क्रू बोल्ट से टाइट कर दिए हैं। बोर्ड तो यहाँ पर फिटिंग्स हो गए हैं, अब कनेक्शन की बारी है। अब दोस्तों, इस बोर्ड को कनेक्शन करने से पहले एक जरूरी बात पर ध्यान देना। यहाँ पर देखिए एक जम्पर दिखाई दे रहे हैं आपको, और यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट और 5 वोल्ट के जम्पर के लिए पिन दिए गए हैं, और ये है 3.3 वोल्ट के जम्पर के पिन।
मैंने यहाँ पर 3.3 वोल्ट पे जम्पर लगा दिए हैं। दोस्तों ये बोर्ड का सप्लाई 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट में चलेगा। लेकिन इस मॉनिटर में जो पैनल दिए गए हैं वो लैपटॉप का पैनल है, 3.3 वोल्ट में ये पैनल चलते हैं, इसलिए मैंने 3.3 वोल्ट पे जम्पर दे दिए हैं। और यहाँ पर देखिए आईआर बोर्ड मतलब सेंसर बोर्ड को यहाँ पर अच्छी तरह से फिटिंग कर दिए हैं। कीबोर्ड को मैंने यहाँ पर छोड़ दिए हैं क्योंकि यहाँ पर अच्छे से नहीं बैठेगा। दोस्तों ये है इसका पैनल और ये है इसका LVDS पत्ते। दोस्तों इसका पैनल 40 पिन का है, इसलिए पत्ते भी 40 पिन के हैं। अब इसके जगह पर मैंने एक LVDS केबल को लगा दिए हैं यहाँ पर, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा 40 पिन का। क्योंकि दोस्तों देखिए LVDS केबल का दूसरा साइड बोर्ड में कनेक्ट करना है, उसका डिजाइन अलग है, इसलिए ये पत्ते चेंज करना पड़ा। दोस्तों यहाँ पर इस पैनल का नंबर लिखे हुए हैं, कोई भी पैनल में ऐसे लिखे हुए रहते हैं। आपके पास कोई भी पैनल आए तो उसका नंबर से आप उसका डेटा निकाल लेंगे, आपको यहीं पे पता चल जाएगा कौन सा पैनल कौन सा वोल्टेज का है, और पिन कनेक्शन डिटेल्स भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। उसी के मुताबिक आपको ये LVDS केबल की पिन कनेक्शन को करेक्ट करना है। दोस्तों LVDS केबल के साथ और एक केबल जुड़े हुए रहते हैं, ये केबल LED ड्राइवर सेक्शन के लिए है। क्योंकि दोस्तों इसका पैनल के साथ जो स्केलर बोर्ड दिए गए हैं, इसके अंदर LED ड्राइवर सर्किट इनबिल्ट है, इसलिए इस बोर्ड को अलग से 12 वोल्ट सप्लाई भी दिए जाते हैं। इधर इसका LED ड्राइवर सर्किट 12 वोल्ट की है, तो इसमें देखिए एक साथ दो सप्लाई आते हैं, एक है 3.3 वोल्ट और एक है 12 वोल्ट। नॉर्मली आपको दूसरा टाइप के पैनल में ऐसा आपको नहीं मिलेगा, ज़्यादातर पैनल में एक ही सप्लाई वोल्ट होते हैं। अब देखिए यहाँ पर और एक ज़रूरी बात है, आप जब LVDS केबल को कनेक्ट करेंगे तो बोर्ड में एक निशान आपको मिलेगा, उस तरफ आपका LVDS केबल का रेड वायर होगा, और ये जो 4 पिन का कनेक्टर है आपको यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई मिलेगा, और बैकलाइट ऑन और एडजस्ट की कनेक्शन भी मिलेगा। ये LED ड्राइवर बोर्ड की कनेक्शन है। आप अगर चाहे तो यहाँ पर एक स्पीकर भी लगा सकते हैं। फिलहाल मैं इसमें स्पीकर नहीं डालने वाला हूँ, क्योंकि इसका जो कस्टमर है वो इसके साथ होम थिएटर को चलाएगा, उसमें साउंड क्वालिटी भी अच्छा होगा। अब मैं यहाँ पर सेंसर बोर्ड का कनेक्शन दे दिए हैं। दोस्तों इस बोर्ड को फर्स्ट टाइम ऑन करने के बाद शायद आपको डिस्प्ले नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि दोस्तों हमने बताया था इनबिल्ट सॉफ्टवेयर बोर्ड है, उस सॉफ्टवेयर को पैनल के रेजुलेशन के मुताबिक इसके रिमोट से एक्टिवेट करना है। पैनल का रेजुलेशन आपको पैनल के डेटा शीट में मिल जाएगा। अब स्क्रीन में देख पा रहे हैं इस बोर्ड का ऑल रेजुलेशन कोड, मैंने पहले इस पैनल का कोड को एक्टिवेट करके रखा है। यहाँ पर देखिए स्टैंड बाय लाइट चल रहे हैं। अब इसका पावर को ऑन कर दिया है, अब देखते हैं क्या आ रहा है। ये देखिए दोस्तों इसमें डिस्प्ले आ गए हैं, लेकिन इसका पिक्चर उल्टी है, उसे फैक्ट्री सेटिंग में जाकर ठीक कर लेना। मैंने इसे ठीक कर लिया है, मैंने इस कोड के भी वीडियो के अंदर दे दिए हैं। अब इसका फैक्ट्री सेटिंग कोड को भी जानना चाहिए आप लोगों को। स्क्रीन में देखिए आप लोगों को इसके फैक्ट्री सेटिंग कोड दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों नया बोर्ड में मैपिंग प्रॉब्लम और मिरर प्रॉब्लम रहते हैं, रिमोट के द्वारा फैक्ट्री सेटिंग में जाकर उसे ठीक कर लेना है। मेरे चैनल के साथ रह गए वीडियो देखने के लिए आप सभी व्यूअर्स को मेरे चैनल दीप मल्टीटेक की तरफ से थैंक यू, धन्यवाद।